हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के मैटलैब सिमुलिंक ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं सिमुलिंक के अंदर। तो चलिए, ये हमारा कमांड विंडो है। कमांड विंडो पे हम सिमुलिंक टाइप कर देते हैं तो इससे क्या होगा, सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने मैक्सिमाइज़ कर दिया और इसके अंदर से हम न्यू मॉडल फाइल ओपन कर लेते हैं। तो जैसे इस यहाँ पे देखिएगा मॉडल फाइल बना हुआ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपका एक अनटाइटल्ड सिमुलिंक मॉडल फाइल बना हुआ आ गया। अब इसको आप सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करके आप जिस लोकेशन पे सेव करना चाहें वहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ इफ़ एल्स, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया इफ़ एल्स कोड के नाम से। और इसके अंदर अब हमें कुछ ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे जिसके ऊपर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉमनली यूज्ड ब्लॉक के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉमनली यूज्ड ब्लॉक, और इसको मैं पैरेलल में कर देता हूँ। तो इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने, और ताकि आप लोगों का विजुअलाइजेशन बहुत ही सिंपल हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्लॉक है, सिमुलिंक ब्लॉक, और ये हमारे पास सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र है। तो इस ब्राउज़र के अंदर से हम कॉमनली यूज्ड ब्लॉक के अंदर से जाएंगे और यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कांस्टेंट ये रहा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने सिमुलिंक फाइल के अंदर या मॉडल फाइल के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ और कांस्टेंट। तो मैं यहीं पे 2 या 3 कांस्टेंट ले लेता हूँ जिसके ऊपर हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 कांस्टेंट ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर से भी कॉपी कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली तीनों यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये 3 हमारे पास आगे हैं कांस्टेंट। उसके बाद हमें इफ़ एल्स कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। वो ब्लॉक हमारे पास स्विचिंग होगा, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे सिग्नल राउटिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल राउटिंग ये रहा हमारे पास। सिग्नल राउटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्विच दिया हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके अपने मॉडल फाइल में लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे 3 इनपुट है और 1 आउटपुट है। उसके बाद आउटपुट में हमें कंडीशन के हिसाब से आउटपुट चेक करना पड़ेगा। तो आउटपुट हमें सिंक में मिलना चाहिए जहाँ पे हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं सिंक के अंदर। सिंक के अंदर ये रहा डिस्प्ले ब्लॉक। इस डिस्प्ले ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अपने मॉडल फाइल में इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारा ऑलमोस्ट जो ब्लॉक के अंदर पैरामीटर्स चाहिए थे इफ एल्स स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे ब्लॉक्स हमने ले लिए हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट भी डबल क्लिक करके लिख सकते हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लिख सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। आप इसको जूम कर दें और चाहें तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करके बोल्ड, हाइपरलिंक, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं कलर रेड करना चाहूँ तो रेड कर सकता हूँ, और इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये इस टाइप से जूम हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करके आप चाहें तो मूव करना चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप मूव कर सकते हैं इजीली। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इफ़ और एल स्टेटमेंट को कैसे अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले पहले कांस्टेंट को लेते हैं। पहले कांस्टेंट के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ डालेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ अभी 1 है तो 1 ही रहने देता हूँ। तो ओके। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे वाली वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये हमारे पास 1 और 0 आ गई। बीच वाली वैल्यू को हमें कंडीशन के हिसाब से रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट पर जाते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा। तो थ्रेशोल्ड सेट करने के लिए ये ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पे ही है, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 10 रख देता हूँ
तो यहाँ पे देखिएगा अभी i ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब मैं जैसे ही 10 करूँगा और अप्लाई करूँगा तो आप देखिएगा अप्लाई करते ही यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे अगर पहले इनिशियली 0 था, आप देख सकते हैं, इसको मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे अगर मैं 10 रखता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 10 हो गई, और ओके कर देते हैं। तो हमें बस अभी इफ एल्स स्टेटमेंट ही समझना है, तो आइदर ये आउटपुट आएगा या फिर ये आउटपुट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम सेंटर वाले पे यानी कि कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा इसको, और नीचे वाली वैल्यू को भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू में 1 कनेक्ट किया और नीचे वाले वैल्यू को हमने 0 दिया। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो कंडीशन हमारे पास अभी इनिशियली 1 है, यानी कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो हमारे पास आउटपुट नीचे वाला आना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए। तो इसको मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूँ डिस्प्ले से, और अभी डिस्प्ले को चेक करता हूँ। तो डिस्प्ले के अंदर अभी जस्ट हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं हो रहा है, तो ये ओके कर देते हैं और फिर अब इसको रन करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और तो आप चाहें तो माउस के बटन से भी प्लस या स्क्रॉल ऊपर अप या डाउन करके आप अपने स्क्रीन के अंदर जो मॉडल फाइल है उसके ब्लॉक्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। ये देखिए, अब इसको रन करना है। तो जैसे मैं रन करूँगा तो देखिए डिस्प्ले के अंदर हमारे पास आउटपुट आ रहा है 0। 0 का मतलब है कि हमारी जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, दैट आई शुड बी ग्रेटर देन 10। तब हमारे पास आउटपुट 1 आता है, यानी जब व्हेनेवर द कंडीशन इज ट्रू हमारे पास आउटपुट ये ऊपर वाला आएगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये नीचे वाला आउटपुट आएगा। इसी के अंदर अगर मैं इसके अंदर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यानी इस इनपुट के अंदर, तो देखिए इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं 12 कर देता हूँ, दैट इज, और अप्लाई कर देता हूँ और ओके, तो 12 क्या है कि 10 से ग्रेटर है, तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 1, यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए एज ए ट्रू। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने पे देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 1, यानी ऊपर वाले ब्लॉक का आउटपुट आ रहा है जब ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ऊपर वाला आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास नीचे वाला आएगा। तो इसको हम स्विच के स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और इफ एल्स को भी हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को चेंज करें और थ्रेशोल्ड, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा कि जब तक इक्वल टू कंडीशन भी आएगा तो हमारा ट्रू वाला जो आउटपुट है वो आ जाएगा आउटपुट के अंदर, एंड फॉल्स वाला हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारे पास फॉल्स वाला आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इसको भी अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे वैल्यू डालना है अपन को कंडीशन के स्विच के अंदर, दैट इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं और अप्लाई करते हैं। तो देखिए अभी अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास 1 ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सपोज कांस्टेंट की वैल्यू 0 अप्लाई कर देता हूँ इस कंडीशन पे और फिर रन करता हूँ तो हमारे पास 0 आउटपुट आएगा। लेकिन जब हमारे पास 1 आएगा, यानी इसके अंदर 1 वैल्यू होगी, तो क्या आउटपुट आएगा, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो तो भी हमारे पास आउटपुट के अंदर ट्रू वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है 1। तो आपको कंडीशन क्या लगानी है, ग्रेटर देन लगानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगानी है, डिपेंडिंग अपॉन आप इसको सेट कर सकते हैं स्विच के कैरेक्टरिस्टिक्स में जाके, यानी ब्लॉक पैरामीटर्स के अंदर जाके। ब्लॉक पैरामीटर्स ओपन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप चाहे तो सिग्नल एट्रीब्यूट्स को भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिग्नल एट्रीब्यूट्स को चेंज नहीं करेंगे। जो दिया हुआ है एज इट इज़ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जस्ट हमने थ्रेशोल्ड एप्लीकेशन को यूज़ किया और इसके अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट किया। तो ये था हमारा बेसिक इफ एल्स कोड इन सिमुलिंक। तो चलिए सिमुलिंक के अंदर कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।